नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड के हिंदी की परीक्षा के बारे में। तो ये 15 फरवरी से बिहार बोर्ड का हिंदी का परीक्षा है। और जो बच्चे पहली बार बोर्ड दे रहे हैं या घर से पहली बार निकल के बोर्ड का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, वो हो सकता है काफ़ी घबराए रहते हैं कि कैसे हम पेपर करें और क्या सावधानी बरतना चाहिए एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के दौरान, जो कि हम अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ और साल भर जो हम मेहनत किए हैं उसके अनुसार हमें परिणाम मिले। तो सबसे पहला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि परीक्षा में समय से पहले पहुंच जाएं। सबसे पहले टाइम जो है एग्ज़ाम का, उससे पहले आप पहुंच जाएं। और पहुंच के, जैसे कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है 9:30 से 12:45, 3 घंटे 15 मिनट का, तो आप वहाँ पे आधा घंटा पहले 9 बजे तक या 8:30 बजे तक पहुँचने का कोशिश करें, ताकि ट्रैफिक हो या कोई भी रास्ते में ऐसी अनहोनी हो या कुछ चीज़ हो जिससे बचा जा सके और सुरक्षित आप लोग एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाए। दूसरा है एडमिट कार्ड और आईडी एक ले लें, आधार कार्ड एक ले लें और एडमिट कार्ड अपना ज़रूर साथ में ले जाएं। और एडमिट कार्ड देख लें कि अच्छे से आपका सारा डिटेल उस पर दिख रहा है या नहीं, नहीं तो कलर प्रिंट आप निकलवा के ले जा सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं तो रूम नंबर देख लें कि कौन सा है, आप अपना रोल नंबर देख लें जो दीवार पे लगा रहता है बाहर वहाँ एग्ज़ाम हॉल के, और या गेट पे, जिस स्कूल में आपका एग्ज़ाम है या कॉलेज में एग्ज़ाम है उसके एंट्री गेट पे आपको मिलेगा रूम, आपका रोल नंबर का चार्ट लगा रहता है या रूम नंबर का चार्ट लगा रहता है, दोनों आप वहाँ से देख के मिलान कर लें और दोबारा तिबारा मिलान कर लें ताकि दिक्कत ना हो। और समय का सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम के दौरान समय का बचत करना। जितना आप समय का बचत करेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो और नहीं तो घबराए रहेंगे तो एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ेगा, सारा पढ़ा लिखा बेकार होगा। और दूसरा है कि कम से कम 2 पेन तो अवश्य ले लें, एक पेंसिल ले लें, स्केल ले लें, मार्कर, ये इरेजर ले लें, मिटौना ले लें, शार्पनर ले लें और कटर ले लें। तो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि हम अपने कॉपी पे जब आंसर लिखना शुरू करें तो कितना अच्छा हम अपने कॉपी को करें। तो अगर स्केल रहेगा तो नीचे आप लाइनिंग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आप लाइनिंग कर सकते हैं। फिर या फिर कोई बुलेट पॉइंट्स दिखाना है, जैसे कि कोई आपको बड़ा पॉइंट दिखाना है तो उसमें नीचे स्केल से आप लाइनिंग कर सकते हैं। या फिर आपके पास समय बचता हो तो आप पूरे पेपर को लाइनिंग कर सकते हैं स्केल से, क्वेश्चन को लाइनिंग कर सकते हैं, आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लाइनिंग कर सकते हैं। तो ये है। और अब 2-3 पेन अधिक आप रखेंगे तो आपको भी काम आ सकता है, आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सकता है। 2 पेन हम इसलिए लिखे हैं कि आप एक ब्लैक और ब्लू पेन अवश्य यूज करें, ये मेरा सलाह है अपना व्यक्तिगत। ब्लैक से आप लिख सकते हैं उत्तर, जैसे ऊ तौरा उत्तर, या आंसर लिख के फिर आंसर आप ब्लू से लिखिए। लेकिन क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट उतार रहे हैं या क्वेश्चन उतार रहे हैं तब आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक से ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन को ब्लैक से उतारिए, फिर ब्लू पेन से आंसर लिखिए। तो वो थोड़ा अलग दिखेगा आपका कॉपी और टीचर को इम्प्रेस करेगा, जो आपके एवेल्युएटर हम रहेंगे, जो एवेल्युएट करेंगे आपके कॉपी को, चेक करेंगे, तो वहाँ पे उनको आपको मदद मिलेगा मार्क्स गेन करने में। अब है नेक्स्ट कि इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें। जब आप बैठें और जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए और कॉपी दिया जाए तो कॉपी में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। तो इंस्ट्रक्शन, OMR शीट के बारे में भी इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि कैसे फिल करना है, कैसे नहीं फिल करना है, कौन सा तरीका गलत है फिल करने का, सब OMR शीट में बताया रहता है। तो आप वहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन जो भी आपके लिखा हो, वो क्वेश्चन में लिखा हो या फिर कुछ कॉपी में लिखा हो, आंसर शीट में लिखा हो, तो आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है OMR शीट अच्छे से फिल कर लें। अब OMR शीट में रोल नंबर जो भी है या डेट ऑफ बर्थ मांग रहा हो या जो भी जानकारी मांग रही हो, आप अच्छे से उसको फिल करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आप धरफड़ी में या जल्दीबाजी में उसको ना फिल करें। अगर नहीं पता है तो जो भी आपके परीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, उनसे मिल के और आप पूछ सकते हैं या बुला के सीट पे अपने पूछ सकते हैं, सर इसको कैसे फिल करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको बताएंगे। जैसे गाइड करेंगे वैसे आप प्रॉपर फिल करके OMR को रखें। नेक्स्ट है कि व्हाइटनर का यूज नहीं करें। अब होता है कि OMR में जल्दी जल्दी फिल कर दिए, बिना सर से पूछे या बिना समझे बुझे, और हुआ कि बाद में फिर हम उसको मिटाने का प्रयास करते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका OMR शीट रद्द माना जाएगा और रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है, रिजल्ट आपकी रुक सकती है। तो साल भर का मेहनत पानी में ना करें आप, और तो इसका ध्यान रखें। और नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंट रहें, आप एग्ज़ाम के दौरान कॉन्फिडेंट रहें। जो भी पढ़े, जितना भी पढ़ें, अब पढ़ने का वक्त रहा नहीं, तो इसलिए मनोबल अपना ऊंचा करके रखें कि अब हम अच्छे से पेपर को पढ़ेंगे,
जो आएगा करेंगे, जो नहीं आएगा उसको कोशिश करेंगे कि जितना आंसर हो पाए दे पाए। तो कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसमें एक बहुत बड़ा बात लिखा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट तो रहना है कि हम जो बहुत बच्चे पढ़ लिए हैं या तैयारी अच्छे से कर लिए वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि कोई भी आंसर आया उसको जल्दी जल्दी लिखने लग रहे हैं। पता चला बाद में कि क्वेश्चन में पूछ कुछ रहा था, हम बता कुछ और दिए। अधिक पढ़ने से भी दिक्कत होता है। तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें, क्वेश्चन में जितना बोला जाए उसी के अनुसार आंसर दें। हो सकता है अगर टीचर पूरा कॉपी आपका पढ़ जाए तो मार्क्स आपका कम आ सकता है काफ़ी। नहीं ध्यान जाए, आपकी राइटिंग अच्छी है या नॉर्मल ध्यान जाए सर का, तो एवरेज मार्क आ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि क्वेश्चन के अनुसार ही चलें, अपने मन का ना करें। तो क्वेश्चन के अनुसार चलने से आपका मार्क्स अच्छा आएगा। नेक्स्ट है घबराए नहीं। और तो बिल्कुल घबराना नहीं है एग्जाम के दौरान, और आपको अपना तैयारी पे फोकस करना है, कॉपी लिखने पे फोकस करना है, कॉपी को सजाने पे फोकस करना है। आपको घबराना नहीं है बेवजह। और हो सकता है कि आप अगर चीट लेके बैठेंगे या गलती से चीट लेके अंदर चले गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये बिल्कुल ना करें, चीट करने से आपका करियर ख़राब हो सकता है। तो चीट करने से अच्छा है कि आप पढ़ के आ जाएं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आप पूरे दिन पढ़ाई कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका 50 से 60% मार्क्स आसानी से आ जाएगा हिंदी के पेपर में। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस भी बताएंगे कि कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम आज ही वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ पाए। अब दूसरा उससे आगे है कि अच्छी तरह से कॉपी लिखें। अपने कॉपी को अच्छी तरह से लिखें, बार बार बोल रहे हैं। जितना अच्छा से आप रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए आप बहुत अच्छा से पढ़ाई किए हैं, आप अपने कोचिंग में अच्छा मार्क्स लाए हैं, आपको लगता है कि हम अच्छे से पढ़ के पूरी तैयारी करनी है, लेकिन अगर कॉपी आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं है कि आप किसी कोचिंग के टॉपर हैं या किसी स्कूल के टॉपर हैं या काफ़ी अच्छे बच्चे रहे हैं। वो तो कॉपी बताएगा आपका कि आप कितने अच्छे रहे हैं और कैसा आपका रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से आप आंसर लिख रहे हैं, किस तरीके से आप कॉपी को में जवाब को लिख रहे हैं, और समय जितना वर्ड लिमिट है उसमें लिख रहे हैं कि नहीं। ये सब का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से आपको कॉपी लिखना है। दूसरा, समय यदि बच रहा है तो कॉपी को सजाएं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर हो गया है, पूरा सॉल्व कर लिए हैं और लग रहा है कि हम नॉर्मल कॉपी को ठीक ठाक अरेंज कर दिए हैं या डेकोरेट कर दिए हैं, सजा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर समय बच रहा है तो खाली ना बैठे, एग्ज़ाम के समय का पूरा इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हम कॉपी करके और वहाँ दिखा रहे हैं कि हम तो कर लिए हैं पूरा पेपर, हम तो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये सब शो ऑफ के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में ना जाए। आपकी अपनी रिजल्ट होगी और ज़िंदगी भर आपके मार्कशीट में आपका नंबर लिखा रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान दें, और कॉपी को जितना हो बाद में आप स्केल से सजा सकते हैं कि क्वेश्चन जो भी लिखे उसको स्केल से लाइन कर दिए, क्वेश्चन के नीचे, आंसर के नीचे कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको छोटा छोटा लाइन खींच दिए स्केल से। ऐसा कर सकते हैं आप अपने कॉपी पे। तो खाली समय का पूरा, किसी का समय बच रहा हो तो उसका पूरा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है, कोशिश करें कोई प्रश्न छूटे नहीं। आप अपना कोशिश जारी रखें पूरे एग्जाम के दौरान कि कोई प्रश्न मेरा छूटे ना, और बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है। समय पर्याप्त रहता है और आपके पास पेज भी पर्याप्त रहते हैं आंसर शीट में, तो पूरा इस पेज का यूज करें, ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करें और जो भी समय है उसका भी यूज करें। और समय का यूज करते हुए, अभी सरस्वती पूजा भी है, बहुत सारे छात्र उसमें लगे होंगे, तो आप उस पर कम फोकस रखें, पूजा पे फोकस रखें, लेकिन अभी ज़्यादा एग्जाम पे भी फोकस रखें आप लोग। तो कोशिश करें कि कोई प्रश्न छूटे आपका नहीं, ताकि मार्क्स आपका बिना मतलब का बेवजह कटे नहीं। नेक्स्ट है कि किसी एक प्रश्न को ज़्यादा समय ना दे। कोई भी एक प्रश्न है जो आप बहुत अच्छे से लगता है याद है, तो आप पता चला उसको 4 पन्ने तक लिख रहे हैं और पूछा गया है 200 शब्दों में, तो 200 शब्दों में लिखने के लिए एक पन्ने में बहुत है या 1.5 पन्ने में, तो उस हिसाब से आंसर करें जितना पूछा जाए। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से आता है और वो पूछा है 2 नंबर में, तो उसको ये नहीं कि 3-4 पन्ना लिखते रहे, उससे आपका कुछ नहीं होना है, मिलेगा 2 ही नंबर ना, आप ही बताइए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि व्यर्थ का समय नहीं बिताना किसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब मार्क्स एवं शब्दों की तय सीमा में उत्तर देने की कोशिश करें। जो मार्क्स है, जितना मार्क्स दिया जाएगा, ये क्वेश्चन के बगल में लिखा रहता है 2 मार्क्स 5 मार्क्स, तो उस हिसाब से ये आंसर देने की कोशिश करें। ये नहीं कि 2 मार्क्स में 5 मार्क्स का लिखने लगे, 5 मार्क्स में 20 मार्क्स का लिखने लगे, तो इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और मार्क्स आना नहीं एक्स्ट्रा। तो उतना समय आप कॉपी को अच्छे से लिखने में दें, राइटिंग अच्छा करने में दें, तो उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। जूता मोजा के स्थान पर चप्पल पहन कर ही जाए, ऐसा नोटिफिकेशन में वायरल आ रहा है कि शायद जूता मोजा पे बैन ये है कि आपको उतरवा दिया जाएगा। ठंड में 12th का जब एग्ज़ाम था तो जूता मोजा पहन के आने दिया जा रहा था,
लेकिन तो इसका ध्यान रखें, देख ले अपने अनुसार, चप्पल पहन कर चले जाएं ताकि रिलैक्स भी रहे, और चीट करने में विश्वास न रखें। मेरा अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीट करने में, इधर उधर ताक झाक करने में और फालतू का परेशान रहने में दिमाग ना लगाएं। अगर चीट करते पकड़े जाते हैं तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा, फिर आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। तो इस सब का ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखें, समय से अवश्य पहुँचे एग्ज़ाम में। अगर समय से नहीं पहुँचते हैं, फिर आप गेट पे हंगामा करते हैं या कुछ करते हैं, तो एग्ज़ाम में तो प्रवेश करने नहीं ही दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अगर करते हुए पकड़े गए तो 2 साल तक आपको जेल भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप ये पूरे जो भी बातें हम बताए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार इस वीडियो को सुन लें और मन को शांत करके पेपर को अच्छे से करें। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे मार्क्स गेन करें, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं। पढ़ाकू इंडिया चैनल पे आप बने रहें लगातार अपडेट के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी सिलेबस मिलेगी हिंदी की। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।